पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा कि क्रिया किसे कहते हैं और धातु के कितने रूप हैं। अब हम ये पढ़ेंगे यहाँ पर क्रिया की विशेषताएं। किसी भी वाक्य में क्रिया एक या एक से अधिक हो सकती है, परंतु मुख्य क्रिया उसमें एक ही होती है। जैसे मेघा को बुलाओ, मेघा को बुलाकर समझाओ। इसमें जो है पहले वाक्य में एक मुख्य क्रिया है, यहाँ पर बुलाने की जो क्रिया है वो मुख्य है, और बुलाकर समझाओ, ये बुलाकर जो है ये पूर्वकालिक क्रिया है। तो ये एक मुख्य क्रिया है और दूसरी पूर्वकालिक क्रिया। इसमें दो क्रियाएं हैं। क्रिया के प्रकार अब आगे हैं। इसमें क्रिया के कितने भेद हैं, क्रिया के कितने प्रकार हैं। क्रिया के मुख्यतः दो भेद हैं, दो प्रकार हैं, अकर्मक और सकर्मक। पहली है इसमें अकर्मक क्रिया। राम, इसमें वाक्य है ये, राम सो रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है, अनन्या भाग रही है, मोर नाचता है। इसमें कोई भी कर्म नहीं है। राम सो रहा है, यहाँ कर्म नहीं है। उड़ रहा है, भाग रही है, नाचता है, क्रिया का इसमें कोई कर्म नहीं है। इसलिए जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं करती वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता वो क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर केवल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें किसी कार्य की या किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जो क्रिया होती है वो किसी कर्म की अपेक्षा नहीं करती। ये राम सो रहा है, इसमें सोने की क्रिया कौन कर रहा है, राम। तो इसका जो सोने की जो क्रिया है इसका प्रभाव जो है वो केवल राम पर ही पड़ रहा है। और हवाई जहाज उड़ रहा है, उड़ने की क्रिया कौन कर रहा है, हवाई जहाज। भागने की क्रिया कौन कर रहा है, अनन्या। और नाचने की क्रिया कौन कर रहा है, मोर। तो इस प्रकार से इसमें जो है ये क्रिया का जो फल है वो केवल कर्ता पर ही पड़ रहा है। तो जब जहाँ पर क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर केवल कर्ता पर पड़ता है वो क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसके बाद है इसमें सकर्मक क्रिया। राम निबंध लिख रहा है, बच्चे फल खा रहे हैं, मजदूर मकान बनाते हैं, माताजी समाचार पत्र पढ़ रही हैं। इसमें कोई ना कोई कर्म है। राम लिख रहा है, क्या लिख रहा है, निबंध। बच्चे क्या खा रहे हैं, फल। मजदूर क्या बनाता है, मकान। माताजी क्या पढ़ रही हैं, समाचार पत्र। इसमें लिख रहा है, खा रहे हैं, बनाते हैं, क्रियाओं का जो फल है वो क्रमशः बालक, ये बालक पर, यहाँ पर इन दोनों बच्चों पर, यहाँ मजदूर और यहाँ पर माताजी। तो इनका जो क्रिया का जो फल है, क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्म पर पड़ रहा है, ना कि कर्ता पर। और इसका उत्तर जो है वो हम क्या लगा करके ले सकते हैं। तो जिस क्रिया में कर्म होता है वो क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिन क्रियाओं में कर्म उपस्थित रहता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, या जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं।